चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज मैं आप लोग के लिए संज्ञा एवं सर्वनाम, है ना, आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का वो रहेगा संज्ञा। और हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ा दिया था आप लोग को? उच्चारण स्थान पढ़ा दिए है ना। अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा दिए हैं। घोष वर्ण अघोष वर्ण पढ़ा दिए है ना। और कुछ पढ़ाया था आप लोग को? नहीं ना। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? संज्ञा एवं सर्वनाम। सब याद करके रिवीजन किया था अच्छा से? बताओ, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? क का कंठ, ह का कंठ, और अ का आ का कंठ। बोले थे ना, अ कु ह विसर्ग कंठ राम, विसर्ग का कंठ। हर्ष ये दीर्घ ई का उच्चारण स्थान च छ जो झ इया, इस सब का उच्चारण स्थान हाँ तालु। फिर बताओ, य का उच्चारण स्थान तालु। तो लबिसा का उच्चारण स्थान तालु। बोले थे ना, इचियस भी है तालु राम, इचियस भी है। फिर क्या था? रिटरस पुकारे मूर्धा जी, री मूर्धा। तब वर्ग में जितना आएगा मूर्धा, र मूर्घा, दंती सा मूर्धा। फिर बोले थे लित्रस से जानो दंत जी, लित्रस से जानो दंत जी। तो लिड़ी त वर्ग, है ना। और फिर ल और डंटी सा, उसके पहले मूर्धनी डंटी सा बोले थे, इसके पहले मूर्धनी सा था। रिटरस से जानो दंत मूर्धा जी वाला में, रिटरस पुकारे मूर्धा जी में मूर्धनी सा, यहाँ पे दंती सा, ठीक है ना। तो दंत सा क्या है? दंत है, क्या है? ये सब हो गया था ना। और भी बहुत कुछ था, है ना। हाँ ये सब पढ़ा दिए थे। अल्प प्राण पढ़ा दिए थे, महाप्राण पढ़ाए थे। अल्प प्राण क्या बोले थे? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अच्छा रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? अल्प प्राण। साथ में बोले थे य र ल व, य र ल व। फिर बोले थे इसको छोड़ दो तो महाप्राण में दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। इसमें क्या था? महाप्राण में था कि नहीं था? उसके बाद फिर गए थे घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण में क्या बोले थे? तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा चौथा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया घोष वर्ण। फिर बोले थे उसमें और क्या था? य र ल व ह, य र ल व ह। फिर बोले थे नीचे अघोष में बोले थे क्या बच गया? कुछ तीसरा चौथा खत्म, तीसरा चौथा पांचवा खत्म था, पहला दूसरा। तो अघोष में पहला दूसरा, साथ में तलबी सा, मूधन सा, दंड सा। तलबी सा, मूधन सा और दंड सा, इसे बता दिए थे। और कुछ बताए थे? अंत्यस्थ व्यंजन नहीं बताए थे? य र ल व, 4 गो अंत्यस्थ व्यंजन बताए थे। और क्या बताए थे? उसने व्यंजन बताए थे, तलब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह। इतना तक पढ़ा चुके हैं आप लोग को। रिवीजन हो गया आप लोग का, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम। यानी आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा क्या है? संज्ञा। तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि संज्ञा कहते किसको है? संज्ञा बोले तो इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? नाउन। क्या बोल सकते हैं? नाउन, है ना। संज्ञा का मतलब क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ही बोल रहा है। हिंदी हिंदी पढ़, यहाँ तक। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में तुम जितना चीज देख रहा है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, अपने आंख से हम कुछ भी देख रहे हैं, अपने आंख से कुछ भी देख रहे हैं तो सबका कुछ ना कुछ नाम ना रहे। मार्कर देख रहे हैं तो इसको मार्कर बोलते हैं, बोर्ड देख रहे हैं तो इसको बोर्ड बोलते हैं, दीवार देख रहे हैं तो इसको दीवार बोलते हैं, इसमें ईंट लगा तो इसको ईंट बोलते हैं। हर वस्तु का अपना कुछ ना कुछ नाम है। जिसको हम आंख से देख रहे हो सब क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा को उदाहरण देने के लिए सोचना पड़ेगा। जो सामने लो के बक दो, ऐसा थोड़ा है कि सोच के बोलेगा सर जी क्या लिखा था। जो मन में आता बको, तो गाली मत बक देना, तो थोपियाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोले? संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्या हो सकता है? किसी भी व्यक्ति, कमा, वस्तु या स्थान के नाम को, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर हम जैसे में बात कर लें आपसे कि इसका जैसे में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे में कुछ देख लो। जैसे कि सबसे पहले इसी से उठाते हैं तो कब कहता है व्यक्ति। तो व्यक्ति में किसी का तो नाम होगा, जैसे लल्लू है, नदीम है, रीना है, चाहत है ना, राम है, मोहन है, श्याम है। क्या हो सकता है? ये सब क्या है? नाम है ना, है कि नहीं है? हाँ, तो किसी का नाम ले लो, मोहन। किसी लड़का का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है? मोहन किसी व्यक्ति का नाम है रे? है। लड़की में अगर बात करें तो कोई लड़की को उठा ले, चल रीना देवी लिखो, रीना देवी लो। रीना क्या लिख दिए? रीना। रीना को लड़की का नाम है कि नहीं है? उसी प्रकार से हम क्या बोले? वस्तु। तो वस्तु में हम कुछ भी ले सकते हैं। खाने का सामान है, ईंटा, पत्थर, बालू, चीनी, आटा, दाल, है ना, कुछ भी लिख दो। हाँ, तो वस्तु में कुछ भी लिख दो। वस्तु में क्या लिख दो? चल मोबाइल। मोबाइल भी कर वस्तु है कि नहीं है? तो मोबाइल क्या हो गया? वस्तु हो गया। मोबाइल, टेबल, कुर्सी, पंखा, कुछ बोल दो। अब स्थान की बात करेंगे तो स्थान के बड़ी बड़ी नाम है नहीं रे? पटना है, दरभंगा है, दिल्ली है, गया है, मुंबई है, कुछ भी लिख देंगे। बरनी, हमारा बरनी है ना, इत्यादि। कितना लिखेगा? ETC मार दो, ठीक है। अपना क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से नहीं, 55 मतलब 5वां 7 क्लास से 6ठा क्लास से 7वां क्लास में पढ़े होंगे कभी थोड़ा बहुत व्याकरण, तो पढ़े होंगे कि क्या सर नाउन के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा के कितने बाल बच्चा? तो संज्ञा के 7 होता है। कहाँ से पढ़ी रहे गदैया? एकदम लोल बकलोल है। इधर देखो, संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के यानी कह सकते हैं कि संज्ञा के हाँ, संज्ञा के गो बाल बच्चा है रे? हाँ, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हाँ, अब 5 भेद को हम एक एक करके देख लेते हैं, है ना? एक एक करके 5 भेद को देख लेते हैं कि कौन कौन है। तो बताओ सबसे पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक और क्या सकता है बता? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ऐसे का मतलब ऊपर ही लिखे, ठीक? संज्ञा। फिर हमारा क्या हो सकता है? समूहवाचक संज्ञा। 5 की बात करेंगे तो कचो द्रव, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा वाचक संज्ञा? द्रववाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा का हम नाम लिख चुके हैं, है ना? संज्ञा के 5 भेद कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, ठीक है ना? अब सबका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? राम, सीता, मोहन। तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? जिसे किसी खास बोल रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ढेर सारा लड़का बैठा हुआ ना, तो इसमें से कोई तो खास होगा। जैसे हमारे मन के लड़का में आवाज लगाएंगे, नदीम खड़ा हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? नदीम। बोलेंगे लल्लू खड़ा हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? ऐसा थोड़े पर लड़का उठ के खड़ा हो जाएगा। लड़की में नाम लेंगे रीना खड़ा हो जाओ, तो रीना खाली खड़ी होगी, थोड़े ना चाहत तो उठ जाएगी, उठेगी नहीं। चाहत का नाम लेंगे तो चाहत खाली उठेगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यानी इसमें क्या होगा? बेसिकली एकदम पर्सनली, क्या कहते हैं उसको? पर्सनली हर चीज का। नदी की बात करेंगे तो जैसे नदी तो बड़ी बने, गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सतलज है, रावी है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, अमेजन है, नील है, बड़ी बड़ी नदी है ना? नदी बहुत बड़ी, लेकिन उसका में नाम लेंगे पर्सनली कि गंगा तो खाली गंगा नदी, नील तो खाली नील नदी, कोसी तो खाली कोसी नदी, यमुना, सरस्वती, तो सबका स्पेशल नाम ले रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो देखते एकरा में क्या बोले, तो एग्जाम्पल क्या कर सकता है? जैसे किसी लड़का का नाम लेंगे तो चल राम, लड़की में हो गया तो सीता। एक सवाल किया ना हमको से कि सर हर एग्जाम्पल में रामे सीता काहे लेते हैं? ज़्यादातर देखना, ज़्यादातर कोई भी पढ़ाते हो टीचर, हम पढ़ाते हैं या और भी मेरे जैसे बहुत से पढ़ाने वाले लोग हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली मतलब राम सीता क्यों लेते हैं? क्योंकि राम सीता जो है ना मुंह पे बैठा हुआ है, ठीक है, कॉमन है हर उदाहरण में राम, ऊपर से भगवान का भी नाम है
अच्छा नाम है, शुभ नाम होता है ना। तो थोड़ा सा मोहन सोहन तो खैर कम होता है, लेकिन राम सीता पहले, लड़का में राम और लड़की में सीता, बाद में मोहन श्याम राधे श्याम कौन कौन श्याम होता है सब। तो लड़का ले लिए, वो लड़की भी ले लिए हैं। अब हम बात करेंगे अगर कि कोई जैसे व्यक्ति तो हो ही गया है, कोई अगर हम स्थान की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे, तो स्थान में तुम्हारा पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कुछ भी लिख दो। देखो खास, हम खास नाम लिए कि नहीं लिए हैं। अब घूमने वाला बहुत सा जगह में तुम जाते, जैसे ताजमहल घूमता है, लाल किला घूमता है, कुतुब मीनार जाता है, राजगीर का ग्लास ब्रिज घूमता है ना। तो कुछ भी नाम लिख देना, ताजमहल, लाल किला, कुछ भी। ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है लोल। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी उदी की बात करेंगे तो जैसे देख कौन कौन नदी है, गंगा नदी हमारा पटना है ना, गंगा नदी है, आदि कर लो, ठीक है। ये सब अगर आएगा एग्जाम्पल में, आदि है, ये सब अगर एग्जाम्पल में आएगा, बोलेगा राम किसका एग्जाम्पल, कौन सा संज्ञा, तो क्या बोलेंगे, बोलेगा सीता कौन सा संज्ञा, दिल्ली कौन सा संज्ञा। यानी कि जिससे किसी खास व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी का भी ना खास नाम का बोध हो, तो व्यक्तिवाचक। तुमसे ये नहीं पूछेगा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सीधा 5 नंबर सवाल आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद के उदाहरण सहित लिखे। तो तुमको क्या करना है, संज्ञा किसे कहते हैं लिख देना है, एक दो एग्जाम्पल दे देना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 को लिख देना है। आप 5 को क्या करना है, जैसे ये बता रहे हैं ना, इससे इसका परिभाषा नहीं लिखना है, खाली ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना, उदाहरण सहित 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो इस समझ में आ गया। अब आओ इधर जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, नाम में से लग रहा है जाति, तो जाति में एक होता है, एक जाति के बड़े बड़े लोग हैं, है ना, जाति के लोग बड़े बने, मतलब एक और सभ्य के बोध हो जाएगा, कुछ का बोध होगा, पूरा जातीय के बोध हो जाएगा। नहीं कहेगा, बोलेगा पासवान जी तो जितना पासवान जी में आते हैं सब, बोलेंगे रविदास जी तो जितना रविदास जी में आते हैं सब, बोलेंगे जितना अंसारी जी तो सब अंसारी आता है सब, यादव जी तो सब, मतलब पूरा जितना है सब, तो पूरा समुच्चय ना अगले, एक पर्सनल नहीं बोले हैं। तो एकरा में सभ्य आ जाए, एकरा में तो कहेगा कि वैसा संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। क्या, जैसे पूरे जाति भर का बोध हो। जैसे लड़का, जैसे मैं लड़का, देखो राम एक लड़के ना था, पर लड़का में खास था, राम था कि नहीं था, पर यहाँ क्या है लड़का, तो लड़का में सब ललू आ गया, नदीमो आ गया, फलनमो आ गया, चिलनमो आ गया, सब आ गया, है ना, छोटुआ आ गया, एकरा में आया ना रे। तो लड़का, लड़की की बात करेंगे तो देखो रीना लड़की है ना, है रीना कहाँ है रे, ऊपर सीता लड़की है ना, है सीता लड़की है ना, रे तो लड़की है, तो लड़की में सब सीता, गीता, बबीता, हैना, मालिनी, है ना, कौन कौन होता है सब आ जाएगा लड़की में, ठीक है। तो लड़का लड़की हाँ सब आ जाएगा। तो देखो पूरा जाति का बोध हो रहा है, पूरा लड़की जाति के बोध हो गया, एक से पूरा लड़के जाति के बोध हो गया, हुआ ना। उसी प्रकार से हम दिल्ली क्या है, राज्य है, तो अगर हम राज्य यहाँ पर लिख देते हैं तब पूरा राज्य की बात हो रहा है। दिल्ली तो खैर राजधानी है, ठीक है, लेकिन अब राज्य लिखा गया तो रहे तो क्या दिक्कत है। जैसा राज्य है, तो राज्य में कौन कौन राज्य है, बिहार राज्य है, और कौन राज्य है, गुजरात राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है ना, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, है ना, ये सब क्या है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी, कुछ ये सब राज्य है। तो राज्य हमारा पूरा समूचे के जाति का बोध हो गया। जैसे कि फिर गंगा नदी पर्सनल है ना, हम खाली लिख दिए नदी, क्या लिख दिए नदी, तो इससे क्या बोध हो रहा है, सब नदी का। इसमें जानवर भी आ सकता है, बोलो कि नहीं आ सकता है। जैसे गाय में कुछ खाली गाय लिख दो, गाय हो गया, बकरी हो गया, है ना, भैंस हो गया, ये सब क्या हो गया। अब बोलेगा सर गाय कैसे हो जाएगा, अरे तो गायों के बड़ी बड़ी नाम ना हो, जर्सी गाय होता है, और कौन कौन सा गाय होता है, बहुत सा टाइप का। भैंस भी होता है बड़ी मनी, नीली महसाना भैंस होता है, बहुत सा टाइप का भैंस होता है, ठीक है ना। भैंस का भी अपना प्रजाति, तो वो सब हो गया जब नाम लेके बोलेगा पर्सनली। जैसे कुत्ता कैसे है, कुत्ता लेब्रा डॉग है, जापानी डॉग है, फ्रांसीसिया डॉग है, फ्रांस वाला है, स्पेशल डॉग रहता है। तो वो स्पेशल नाम से बोलेगा तो व्यक्तिवाचक। खाली कुत्ता बोल दिया तो कौची, खाली गाय बोल दिया तो कौची, खाली भैंस बोल दिया तो कौची, खाली बिल्ली बोल दिया तो कौची, खाली राज्य बोल दिया तो कौची, खाली लड़की बोल दिया तो कौची, खाली लड़का बोल दिया तो कौची, जातिवाचक। कोई दिक्कत, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाव कहता है कि इसे क्या होगा, तो कहता है कि जिससे किसी व्यक्ति के भाव गुण का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति के भाव गुण का बोध हो, उसे क्या कहते हैं,
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सपोज दैट, मान के चलो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा को तुम देख रहे हो नहीं ना, उसका क्या है? जिससे किसी व्यक्ति का भाव पता चले या उसका गुण पता चले। कहेंगे अच्छाई, तो क्या है ये सब? भाव है, गुण है, भाववाचक में आ गया, लेकिन क्या है? गुण है ना। तुम उसको देख रहा है नहीं ना, देख रहा है, तुमको पता चल रहा है कि ये अच्छाई है, तो क्या इसके अंदर का एक गुण है? क्या है? कि अच्छाई, इसके अंदर एक अच्छाई वाला गुण है। नहीं बोलता है हम बहुत अच्छा इंसान है, मतलब इसके अंदर अच्छाई है। क्या है? गुण है। क्या हो गया? गुण हो गया। फिर सुंदरता है ना, सुंदरता, सुंदरता क्या है? उसका क्वालिटी है, उसका गुण है। नहीं रहे कि सुंदर, इसके पास सुंदरता है, बात समझ में आ रहा है? तो उसका क्या होता है? दयालुता, दयालुता, मित्रता, शत्रुता, ये सब क्या है? मोटापा, बचपना, ये सब कुछ है। जल्दी बोल। हाँ, क्या लिखेंगे? बोल, लिख देना। बचपना, अच्छाई, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपना, फिर बुढ़ापा, कुछ हो गया? बुढ़ापा, अच्छाई, बुढ़ापा, अच्छाई, सुंदरता, सुंदरता, मोटापा इत्यादि कर लो ETC। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेना, कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं समूहवाचक। कहाँ आते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहता है? तो कहता है कि जिससे पूरे समूह भर का बोध हो, जिससे पूरे समूह भर का बोध हो। मेला हो गया। जैसे यहाँ पर समूह है कि नहीं है? है, एक से ज़्यादा होने लगा तो क्या हो जाएगा? समूह। जैसे मेला में तुम लोग जाते हो तो एक आदमी मिलता है, लगता हुआ खाली आदमी के समूह में झुंडे लगले पूरा ना, आदमी के झुंड है खाली, तो पूरा समूह बन गया। मीटिंग में गया था तो समूह में जाए थी। कैसे बोलता है सब? आजकल जीविका वाला समूह चला, हमार कौन समूह हवा? तो हमार जीविका वाला हवा। तो हम जाते हो कहाँ जेते हो? समूह में जेते ही। तो समूह मैंने कौन चीज औसन के गो औरत जेते थे समूह में, एगो घर से यहाँ से निकले, वहाँ से निकले, सब मिल कर एक जगह बैठ गए, तो वो कुछ हो गया? समूह। तो समूह में ढेर सारा आता, समूह में ढेर सारा, तो कुछ कुछ हो सकता है। मेला हो सकता है। अच्छा, इसमें दयालुता होगा कि नहीं होगा? मित्रता होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब सब एक साथ। दयालुता, मित्रता, ये सब क्या है? शत्रुता, ये सब क्या है? भाववाचक। समूहवाचक में कुछ? मीटिंग, मेला, मेला, मेला में एक आदमी की ढेर बनी। ढेर मनी, हाँ, मेला में एगो आदमी जाएगा तो मेला बन जाएगा? ढेर सा चाहिए। सभा, अगर कोई चीज की सभा बुलाएगा तो सभा में एक आदमी रहेगा? बड़े मनी सभा आता है ना। गुच्छा, 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 तो चाबी का गुच्छा हो या अंगूर का गुच्छा हो या कुछ का गुच्छा हो, तो गुच्छा एगो सा रहता है, ढेर सारा रहता है, एक में समूह है। नहीं रहे। उसके बाद कोई चीज है? सेना। सेना की टुकड़ी देखा तू लोग? सेना, सेना बोले तो पूरा ढेर मनी आर्मी रहता है, पूरा भीड़ रहता कि नहीं रहता है? उसके बाद झुंड ढूंढ देखा तो नहीं कभी? गाय का झुंड, भैंस का झुंड, आदमी का झुंड, बकरी का झुंड ना। बोला है अरे का बताइए कल लड़ाई होला, एकदम इतना मैंने गहरी झुंड लेके आग लो मार लगी, बोलता है ना सब, है ना। कल 50 को लेकर निकाले, एकदम झुंड में उठ के चला, ऐसे बोलता है ना सब, है बोलता है ना, लफंदर वन सब बोलता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? झुंड हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आता है द्रव्यवाचक समूह। ये सिंपल है, जिसको नापो, जिसको नाप सकते हैं या क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो तुम दिमाग लगा लो, किसको नाप सकते हैं, किसको तौल सकते हैं, किसको गिन नहीं सकते हैं। तेल को नहीं गिन कभी चावल खरीदने गए हो? चावल गिन के मिलता है? तौल के मिलता है। दाल खरीदे हो? चीनी खरीदे हो? आटा खरीदे हो? कपड़ा खरीदे हो? कपड़ा तौल के मिलता है ना, नाप के मिलता है ना। और जमीन नाप के, तो जिसको या तो नाप सके या तो तौल सके, तो वो क्या कहलाएगा? आटा, चीनी, गेहूं सब। हाँ, तो लिखो सोना तौल के मिलता है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, हैं? सोना, चांदी, सोना, हाँ, सोना, चांदी, गेहूं, चीनी, आटा, ये सब क्या मिलता है? ये सब तौलाता है ना रे। गेहूं, चावल, दूध, है ना। जमीन, यानी भूमि, जमीन बोले तो भूमि, भूमि के नाप के बिकता है ना रे। भूमि गिन लेगा तू? गिन के बेचता है? क्या बीता, 2 बीता, 4 बीता, नापाता ना है रे। तो वो बीतों से नाप रहा था, एक पर से मेजरमेंट हो रहा थोड़ा ना, इसको गिन के बेचता ले यहाँ से 1 तोड़, 2 हमर, 4 तोड़, ऐसे होता है। नापाता है कि इतना एरिया हमर है, मेजरमेंट हो रहा ना जी। तो भूमि क्या हो जाएगा? हाँ, और भी इस तरीके से कुछ पूछेगा तो बता देगा तू लोग। तो देखो इतना तो नहीं लिख लेगा, 5 नंबर मिल जाएगा बस। इतना इसी जैसे बताएं इसी लिख देना है खाली। सवाल में आता है कि बताइए जी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद को उदाहरण सहित लिखें, 5 नंबर मिल जाएगा। इतना लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत? इसके बाद पढ़ाएंगे सर्वनाम, फट से रोको उसको और
साफ साफ उतारो जल्दी, चलो चलो। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ लिए ना, अब पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सिंपली याद रखना, संज्ञा के बदले में आने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो संज्ञा के बदले में आता है, क्या आता है? यानी जो संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के बदले आता है, जो संज्ञा के बदले आता है, जो संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपली याद रखना है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं आप लोग को। जैसे देखो, जैसे मान के चलो कहेगा लिखना है कि मोहन बाजार जाता है, मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है और वह आराम करता है, और वह आराम करता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये मोहन है क्या? संज्ञा है। मोहन किसी का नाम है ना, लड़का का नाम है, तो क्या है? संज्ञा है। और यहाँ मोहन के बदले में कौन आया है? वह। मोहन घर जाता है, तो घर कौन गया है? वह आराम करता है, तो आराम कौन कर रहा है? मोहन। लेकिन मोहन यहाँ पर, मोहन के लिए यहाँ पर क्या आया है? मोहन के लिए यहाँ पर क्या आया है? वह आया है। तो क्या बोला? जो संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा ही था, संज्ञा के बदले में मोहन के बदले कुछ है, वह आया। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन हो गया? पहचान लेगा? कोई दिक्कत हो गया तक? नहीं ना। फिर लिखना कि सीता, और एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है, रसगुल्ला खरीद कर लाती है। सीता बाजार जाती है, वह रसगुल्ला खरीदती है, तो यहाँ पर संज्ञा कौन है बताओ? यहाँ संज्ञा हो गया सीता, और सीता बाजार जा रही है, और रसगुल्ला कौन खरीद रही है? सीता ना। पर सीता के बदले में यहाँ क्या आया है? तो यहाँ पर वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कोई दिक्कत है? तो सर्वनाम पहचान लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा आप लोग पहचानने में। बस सिंपल सा लॉजिक इसी तरीके से देगा, बोलेगा सर्वनाम क्या, तो वह हो गया, है ना। जो जिसके बदले संज्ञा के बदले में आ जाएगा वो क्या कहला जाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि लल्लू स्कूल जाता है, लल्लू स्कूल जाता है, और वह पढ़ता है, तो लल्लू के लिए वहाँ पर क्या आया है? वह आया है। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि किसके लिए आया है? लल्लू के लिए आया है। हम बोल सकते हैं वहाँ पर कुछ किसी और का, फिर से आ गया। इसको जब्बा करेंगे अभी इसको पकड़ के बाहर, इसको बंद करो ना, मक्खी बाजार में बेचो तो इसको जा करके। चल इधर आ, हाँ डाले हैं, यहाँ देख मैसेज, रिंग कौन कहाँ से? इधर आओ। सर्वनाम के कितने भेद? 3 सर्वनाम के 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सबको एक एक करके देख लो। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी सबको समझाएंगे, ठीक है ना, पर लिख देते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संज्ञा कहाँ से पढ़ रहा है बच्चा? जी संज्ञा पढ़ रहा है गधा कहीं का। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मारेंगे मुंह में एकदम, उलट जाएगी अभी। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम,
और लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या आया? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वहाँ 5 नंबर में पूछ सकता है आपसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद को उदाहरण सहित लिखे, 5 नंबर मिल जाएगा, लिख देगा। तो उसी प्रकार से इसको भी पूछ देगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, भेद को उदाहरण सहित लिखे। तो इसको भी उसी लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो पहला क्या है? पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। तो नाम है रे पुरुष, मतलब कि वैसा सर्वनाम यानी जिससे पुरुष जाति का बोध हो। किसका बोध हो? पुरुष। जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वह लड़का है। वह क्या है? लड़का है। तो लड़का पुरुष ना होता है, तो वह किसके लिए यहाँ पर आया? वह लड़का के लिए आया, यानी पुरुष के लिए आया। आया कि नहीं आया? है ना। मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तो हम क्या है? हम लड़के ना, हम पुरुष ना है। तो मैं भी क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। तुम एक छात्र हो, तो तुम भी तो पुरुष हो। क्या हो? हाँ, तुम एक छात्र हो, तो तुम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से हम क्या है? हम अपने पर ले रहे हैं अगर, तो हम भी पुरुष है, या हम लोग, इस तरीके से, है ना। इसमें बेसिकली एक चीज़ और याद रखिए, इसमें स्त्री भी आ जाती है। कोई वो मतलब नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, इसमें दोनों के लिए बोध होता है, ठीक है ना। लेकिन सिंपली याद रखना तुम लोग कि जिससे मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, तो क्या बोले? वह, मैं, तुम, हम, और क्या होगा? हम लोग हो सकता है क्या? जब तुम हो गया था, क्या तुम लोग नहीं हो सकता है? तुम्हारा हो सकता है? हैं? तुम्हारा नाम क्या है? पूछ सकते हैं। उसका घर, तो उसका घर तो कोई लड़के होगा नहीं रहे, उसकी थोड़े बोल रहे हैं, उसका, ठीक है ना। तो सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम दूसरा बात करेंगे, हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? कहता है कि वैसा सर्वनाम जिससे, हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है? बोध होता है। जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या होगा? बोध होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे यह मोबाइल, क्या बोलेंगे? यह मोबाइल, यह बोर्ड, है ना, वह बेंच। तो निश्चित वस्तु का बोध करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं? तो यह मोबाइल, तो यह क्या हो गया यहाँ पर? इधर यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बेंच, तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये लोग, तो ये लोग क्या होगा? तो फिक्स बोल रहे हैं कि यही लोग है ना। तो निश्चय, तो ये क्या हो गया? निश्चय। वे लोग, तो क्या हो गया? तो वे क्या हो गया? निश्चय। वे क्या हो गया? निश्चय। कोई दिक्कत यहाँ तक? और भी आगे होगा, ठीक है, और भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय में क्या था? फिक्स था। एक में फिक्स नहीं रहेगा, यानी जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, तो कुछ कोई वस्तु हो सकता है, फिक्स थोड़े कि कौन होगा नहीं होगा। कोई व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति। जैसे बोलेगा कि पटना जाना है, तो पूछेगा सर कौन जाएगा? हम बोले कोई लड़का। तो कोई लड़का मैंने कोई भी लड़का जा सकता है। तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? है ना। हम बोलेंगे कि उसको दे दो, तो पूछेगा कि कितना दे दें? तो बोला कुछ दे दो। तो कुछ मैंने कितना? कुछ फिक्स है? कुछ मैंने कुछ हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, नहीं रे। तो कुछ, कोई, कुछ, ये सब क्या है? ऐसा वर्ड मिलेगा तो क्या है? ये सब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 90 से लग रहा है प्रश्न, यानी प्रश्न करेगा। क्या करेगा? प्रश्न, यानी जिससे प्रश्न करने का बोध हो, जिससे प्रश्न करने का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नदीम है, ठीक है। तो हम उसमें क्या आया ना, क्या, तो क्या हुआ? प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम कौन हो? तो कौन आया? तुम कहाँ रहते हो? प्रश्न कर रहे हैं। बाजार में रहता है। तुम कहाँ रहते हो? तुम कब खाते हो?
हाँ, तुम कब नहाते हो, तुम कब पढ़ते हो, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तुम क्या करते हो, तुम क्यों करते हो, या तुम क्यों पढ़ते हो, तो क्यों भी आ गया, आया कि नहीं आया। ये सब क्या है बोलो, ये सब क्या है रे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है, नमे से लग रहा संबंध, यानी संबंध जोड़ेगा। तो जिससे संबंध का बोध हो, जिससे संबंध का बोध हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वैसा शब्द जो वाक्य में क्या करेगा, एक शब्द दूसरे शब्द से क्या करेगा, संबंध बताएगा। क्या करेगा, संबंध बताएगा, ठीक है ना। तो संबंध जैसे, कैसे संबंध बताएगा सर, हाँ ठीक है, सुनो, जैसे संबंध कैसे बताएगा सर, जैसे कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी, जेकर लाठी ओकरे भैंस है, तो जिसकी उसकी में संबंध है कि नहीं है, जेकर लाठी रहेगा भैंस वो ओकरे रहेगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी क्या हो गया बोलो, अरे भैंस हो गया रे गधा कहीं का। जिसकी उसकी संबंधवाचक शब्द, जिसकी उसकी क्या हो गया, कौन बजा रहा है, देख चेक कर, तो नीचे बजा रहा है कोई, बोलो दिमाग खराब हो गया, मारेंगे ना उलट ही जाएगा अभी सब। उधर बज रहा ना, हमको वही लग रहा, नीचे कैसे बजा देगा, ऊपर पढ़ा रहा, नीचे बजा देगा, उठा के पटक देंगे। अच्छा तिल लगा रहा है, तो उसको तो भाई मनो नहीं कर सकते। चलिए जरा, संबंधवाचक, जिसकी लाठी उसकी, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, या जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो, भरेगा, तो जो और वो, जो और, जो सोएगा वो भरेगा, खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो, तो जो और सो भी, जो और कैसा शब्द ही सब है, कैसा शब्द है रे, संबंध, संबंध है ना। जौन तौन ये भी हो सकता है ना, नहीं होगा, जौन तौन संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या हो गया, जौन तौन, जैसी करनी वैसी भरनी। सुनिए ना कहा बात, कि जैसन कर ले उसने मिल लो, जैसी करनी वैसी, जैसी वैसी क्या हो गया, जैसी वैसी क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखो निज का मतलब होता है अपना, प्राइवेट, स्वतः, प्रायः, है ना, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए हो। जैसे हम, जैसे मेरा ट्यूशन है, कोई मेरे से पूछेगा कि इस ट्यूशन का ऑनर कौन है, इस ट्यूशन का डायरेक्टर कौन है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे, हम बोलेंगे कि इस ट्यूशन का जो ऑनर है हम स्वयं हैं, यानी इस ट्यूशन का ऑनर मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ, खुद या स्वयं, मैं स्वयं हूँ, मैं क्या हूँ, स्वयं हूँ। यानी यहाँ का ऑनर कौन है, यानी हम अपने बारे में बोल रहे हैं ना कि हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी है, यानी मैं स्वयं हूँ, खुद को बोल रहे हैं क्या है कि मैं स्वयं ही यहाँ पर क्या हूँ। कहता है कि चलो छोड़ देते हैं, तो कितना कैसे बोलता है, चलो छोड़ देते हैं, तो कुछ बोलता है नहीं मैं स्वयं चला जाऊंगा, मतलब मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा। आप कहने का मतलब स्वयं यहाँ पर है, ठीक है, कि मैं खुद से, यानी मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो निजवाचक सर्वनाम क्या रहेगा, स्वयं, क्या रहेगा, स्वयं। तो इसको याद रखना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो भारी था, इतना लिख देगा 5 नंबर मिल जाएगा। हाँ, अगर रिविजन करना रहेगा तो वीडियो को दुगना फास्ट करके रिविजन कर लेना, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो कोई दिक्कत है आप लोग को चलो, तो इसको अच्छा से उतारना है, और आप लोग थोड़ा लाइक शेयर कीजिए, दोस्त में शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए। नेक्स्ट वीडियो का दिन खत्म हो गया।